पाकिस्तान और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। आलमी बरादरी अफगान अवाम की मुआशी और तामीर और तरक्की के लिए मदद करे। आलमी बरादरी अफगान अवाम की मुआशी और तामीर और तरक्की के लिए मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी और अबू धाबी के वली-ए-अहद और अमीर कतर से गुफ्तगू। अफगानिस्तान के सियासी तस्फिये पर इत्तफाक। कहा, महाजरीन से मुतालिक मसाइल से बचने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। इमरान खान को मुआफ नहीं करेंगे, उनसे हिसाब लेंगे। आइंदा इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब जियाला होगा। अवाम की मदद से कठपुतली हुकूमत गिराएंगे। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, नवाज शरीफ की वापसी उनकी अपनी मर्जी है। अवाम को अल्ताफ हुसैन और अशरफ गनी मॉडल कबूल नहीं। धोखा ना होता तो हुकूमत को दम एतमाद से गिरा देते और नए इंतखाबात होते। शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट को नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने मार्केट से 30% महंगी LNG खरीद कर अवाम पर जुल्म ढाया। महंगी बिजली पैदा करके कौम की जेब काटी गई। PDM टूट चुकी। नून लीग में क़यादत के लिए टॉस हो रहा है। किसी भी मसले पर अपोजिशन की कोई राय नहीं। बिलावल भुट्टो, मरियम बीबी और फजल रहमान सब चूचू का मुरब्बा हैं। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, भारत का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। नरेंद्र मोदी की टांगें कांप रही हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। रॉ और NDS तलबे चाट रहे हैं। भारत को अफगानिस्तान में बहुत बड़ी शिकस्त हुई। DGISI के दौरे काबुल पर भारत वावेला मचा रहा है। इससे क्या तकलीफ है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अफगानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। वहाँ अमन चाहते हैं। उम्मीद है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में तालिबान की पेशकदमी जारी। शदीद मुज़ाहमत का भी सामना। अफगानिस्तान में कौमी हुकूमत के क़याम की कोशिशें तेज़। आइंदा चंद दिनों में हुकूमत का ऐलान मुतवक्के है। काबुल में भी हालात मामूल पर आने लगे। अफगान एयरलाइन ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ें शुरू कर दी। काबुल में यूनिवर्सिटीज़ भी खोल दी गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।